और बात करते हैं खबरों की। इस वक्त की बड़ी जानकारी, यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका, सिर्फ 33 सीटें ही जीत पाई बीजेपी। बड़ी जानकारी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, सिर्फ 33 सीटें ही बीजेपी जीत पाई है। एनडीए को यूपी में मिली 36 सीटें। चुनाव में सपा ने यूपी में किया कमाल, प्रदेश की 37 सीटों पर सपा ने कब्जा किया। इंडिया गठबंधन को मिली प्रदेश में 45 सीटें, यूपी में 7 केंद्रीय मंत्रियों को मिली शिकस्त। अमेठी से स्मृति ईरानी, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान और फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, जालौन से भानु प्रताप वर्मा, खीरी से अजय मिश्र, टेनी मोहनलालगंज से कौशल किशोर को करना पड़ा हार का सामना। रायबरेली से यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी हारे। मैनपुरी से जयवीर सिंह को हार का सामना करना पड़ा। तो बड़ी जानकारी, यूपी में अखिलेश यादव परिवार ने जीती अपनी सभी सीटें। तो सपा के लिए जश्न का माहौल है। और समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं, फैजाबाद, आजमगढ़ में अखिलेश परिवार जो है जीत हासिल की है इन्होंने। और 2024 के महासंग्राम के जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं। एनडीए को यूपी में 36 सीटें मिली हैं और समाजवादी पार्टी ने इस बार उत्तर प्रदेश में कमाल किया है और अपनी सभी सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं बात करें तो 7 केंद्रीय मंत्री इस बार जो है चुनाव में हार चुके हैं। तो एनडीए को उत्तर प्रदेश में 36 सीटें मिली है, सिर्फ 33 सीटें बीजेपी के खाते में आई है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका ये लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस दौरान जो है बात करें तो बीजेपी के खाते में मैच 33 सीटें। वहीं एनडीए की बात कर ले तो यूपी में 36 सीटों पर सिमट के रह गई। तो चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया है और प्रदेश की 37 सीटों पर समाजवादी ने एक बार फिर से अपना कब्जा जमाया है। तो इस बार चुनाव में सपा ने यूपी में कमाल किया है और बीजेपी को मात देते हुए अपनी बढ़त बनाने में कामयाब रही है समाजवादी पार्टी। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका और 33 सीटें ही बीजेपी जीत पाई है। चुनावी दौर में भी लगातार बीजेपी के सभी नेता, बड़े बड़े नेता चुनावी दौर और रैलियां करते दिखे। हालांकि परिणाम उसके मुताबिक नहीं आया। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ये बड़ा झटका लगा है और 400 पार का जो नारा दिया जा रहा था पार्टी की ओर से, कहीं ना कहीं उस पर विराम लग गया है। सिर्फ 33 सीटें ही बीजेपी के हिस्से आई है। एनडीए को उत्तर प्रदेश में 36 सीटें मिली है। और बात करें तो सपा ने उत्तर प्रदेश में कमाल किया है और अपनी सभी सीटों पर बढ़त बनाई है। और प्रदेश की 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा एक बार फिर से हो गया है। और इंडिया गठबंधन को प्रदेश में 43 सीटें मिली है। उत्तर प्रदेश में 7 केंद्रीय मंत्रियों को शिकस्त मिली है। और मथुरा से मोहम्मद फारूक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, क्या हाल है मथुरा का, क्या माहौल देखा जा रहा है? क्योंकि इस बार बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी की कई दिग्गज हारे हैं, लेकिन हेमा मालिनी की बात करें तो वो वहां अभी भी अपनी पकड़ बनाए हुए और जीत हासिल की। जी बिल्कुल, जो ही हेमा मालिनी ने अपनी तीसरी बार हैट्रिक लगाई है, क्योंकि हेमा मालिनी ने जो है हालांकि पिछली बार से थोड़ा कम वोट मिले हैं, लेकिन उन्होंने लगभग 3 लाख वोटों से जो है अपनी जीत दर्ज की है और तीसरी बार उन्होंने हैट्रिक लगाई है। और जब उनको टिकट मिली थी तो उनका कहना था कि मैं मथुरा से ही लड़ूंगी, मैं जो है कृष्ण जी की नगरी से राधा बनकर ही यहाँ पर रहूंगी और यहाँ पर जो है जनता की सेवा करूंगी। इसको देखते हुए एक बार फिर मथुरा के जनता ने यानी ब्रजवासियों ने उन पर भरोसा जताते हुए कि भारी मतों ने जिताया है। हालांकि 7% वोट में कमी आई है उनके इस बार, लेकिन जो है कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हैट्रिक बनाकर जो है एक जीत का जो है उन्होंने संदेश दिया है और ब्रजवासियों ने उनके ऊपर भरोसा भी जो ही जताया है। क्योंकि हेमा मालिनी जो है यहाँ पर काम भी करती हैं, ध्यान देती हैं मथुरा के ऊपर। हालांकि कुछ लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि वो मिलती नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने वृंदावन के ओमेक्स में उनका मकान भी है अपना, लोगों से मिलती है। कोई अगर उनसे मिलने जाता है तो उनसे मुलाकात करती हैं और लोगों की समस्याएं सुनती हैं।
तो इन सब चीजों को देखते हुए हेमा मालिनी की तीसरी हैट्रिक लगना जो है दिखाई दे रहा था, माना जा रहा था और जनता में भी ये संदेश जा रहा था कि इस बार हेमा मालिनी हैट्रिक बनाएंगी। वहीं जो है दूसरी ओर कांग्रेस के मुकेश धनगर ने भी काफी वोट प्राप्त किए हैं। तीसरे नंबर पे बसपा के सुरेश चौधरी रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए हेमा मालिनी की जो तीसरी हैट्रिक हुई है वो भी एक 3 लाख वोटों से जीत का मतलब एक शानदार तरीके से जुड़ी हुई है। जी बात करें तो मथुरा में सपा की साइकिल नहीं चली, बसपा का भी बुरा हाल रहा, लेकिन हेमा मालिनी ने लगातार अपनी कामयाबी यहाँ पर पाई है और एक बार फिर से जीत हासिल की है। लोगों में कैसा माहौल देखा जा रहा है? बीजेपी के समर्थक जो है उन लोगों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, जो ये बीजेपी के समर्थक जो है काफी, कल उन्होंने आतिशबाजी करी और मिठाइयां बांटी हैं। मथुरा का जो प्रमुख चौराहा है होली गेट तिलक द्वार जिससे बोलते हैं, वहाँ काफी आतिशबाजी करी और मिठाइयां भी बांटती हैं और बीजेपी के लोगों में काफी जश्न का माहौल देखा जा रहा है और वो इस बात से खुश है कि हेमा मालिनी जो है तीसरी बार यहाँ पे जीत गई और मतलब 3 लाख वोटों से जो अंतर था हुआ बहुत वो वोटों का जरूर रहा है, लेकिन उन्होंने लगभग 2,92,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। इससे जो है ब्रजवासी खुश हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भी काफी खुशी का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कल काफी जो है मिठाइयां भी बांटी गई थी। तमाम लोगों ने पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिठाई तैयार करा ली थी जो कल शाम को बांटी गई। उसी तरफ दूसरी ओर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश धनगर भी जो है दूसरे नंबर पर रहे हैं, लेकिन ये है कि ये दोनों कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशी अपनी जमानत बचाने में कामयाब रहे हैं। जी बिल्कुल फारूक, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे और अलग अलग रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, जहां सिर्फ 33 ही सीटें बीजेपी जीत पाई है और एनडीए को उत्तर प्रदेश में 36 सीटें मिली, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जरूर यहां अपना परचम लहराया है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का? लखनऊ में एक बार फिर से राजनाथ सिंह को जो है जीत हासिल हुई है, क्या कहानी है अभी वहां के लोगों की, क्या माहौल देखा जा रहा है? अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो कहीं न कहीं इनकी सियासत बदली नजर आ रही है। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने यूपी में 37 सीटें जीती है और वहीं अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन ने 37 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। और राजनाथ सिंह की बात करें तो राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से राजधानी लखनऊ की सीट से जीत दर्ज की है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रविदास मेहरा को बड़े वोटों से हरा दिया है। तो अगर बात करें, अगर पूर्वांचल की सियासत की बात करें तो पूर्वांचल की सियासत बीजेपी के लिए कहीं न कहीं जो है कांटों भरी रही है। पूर्वांचल में 13 में से 30 सीटों पर ही बीजेपी जीत दर्ज करा पाई है। 10 सीटों पर सपा का परचम लहराया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से हैट्रिक लगाई है, वहीं गोरखपुर से रवि किशन ने काजल निषाद को हरा दिया है और साथ ही साथ मिर्जापुर से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को पूरी तरह से हराया है। लेकिन जो सियासत बदली नजर आ रही है, इससे कहीं न कहीं जो एयर बना था बीजेपी का वह कहीं न कहीं कम होता दिख रहा है। और अगर बात करें लोकसभा 2024 को लेकर तो 24 को लेकर बीजेपी ने बड़े दावे भी किए थे। हालांकि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी यूपी की सियासत पर विजय पाने के लिए पूरी डेढ़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन जिस तरह से नतीजे सामने आए वह कहीं उसको लेकर कहीं खुशी है तो कहीं गम भी है। हालांकि अगर यूपी की सियासत की बात करें तो बसपा इस बार शून्य पर चली गई है। बसपा की स्थिति पूरी तरह से यूपी में दयनीय हो गई है। हालांकि जो वोटों का मार्जिन है कम हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, जो दिग्गज थे, उनका दबदबा पूरी तरह से बरकरार है यूपी में। हालांकि जो सीटें हैं वह कम जीत पाई है। जी
जी, और बात करें तो इस बार जो है लगातार कोशिशों के बावजूद कहीं ना कहीं बीजेपी को जो उम्मीदें थी उस पर पानी फिर गई है। लेकिन हम अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो सपा और कांग्रेस और तमाम ने जो पूरी अपने जी जान लगा दी थी और कहीं ना कहीं उसमें कामयाबी भी मिली है। तो निश्चित तौर पर इस तरह से इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी थी। यहाँ तक कि अगर पूर्वांचल के रण की बात करो तो पूर्वांचल में धुआंधार रैली सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी किया था। लेकिन सबसे अहम बात यह है जो कि जिस तरह से राम मंदिर को लेकर बीजेपी की तरफ से कहीं न कहीं रील बनाई गई थी, वह रील पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी कि रामनगरी अयोध्या में बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को हार का सामना करना पड़ा और अवधेश प्रसाद ने यहाँ से परचम लहरा दिया। और राम मंदिर के अगल बगल की सीटों की बात करें तो कहीं न कहीं जो है बीजेपी को झटका लगा है। अगल बगल की सीटों पर भी समाजवादी पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। वही गोंडा सीट की बात करें तो गोंडा सीट पर जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह ने आज जीत का परचम लहरा दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी यहाँ पर भी पूरी ताकत झोंकी थी लेकिन सफलता हाथ नहीं लग सकी। कुछ यही हाल बहराइच सीट का भी रहा। लेकिन जो जिस तरह से जो राजनीतिक समीकरण यहाँ पर देखे गए 8 मंत्री हारे हैं बीजेपी की। और सबसे बड़ी बात है कि बलिया में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का बेटा जो है हार गया। यहाँ पर सनातन पांडे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे यहाँ पर जीत दर्ज की। यहाँ पर काफी अरसे बाद ब्राह्मण चेहरा जीत दर्ज करा पाया। वहीं एटा की बात करें तो पूर्व सीएम कल्याण सिंह का बेटा भी हार गया। तो ऐसे में जो हॉट सीट थी कहीं न कहीं बीजेपी को झटका भी लगा है। और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से बढ़त बढ़ाई इससे कहीं न कहीं जो है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का मनोबल भी बढ़ा है। देर रात तक जिस तरह से जीत के आंकड़े सामने आए यूपी में 35 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दफ्तर पर पूरी तरह से ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता जश्न डूबे रहे। हालांकि ये जो सीटें हैं कहीं न कहीं झटका देने वाली है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि यूपी के रास्ते ही जिस तरह से दिल्ली जो है रास्ता तय होता है और यहाँ पर 37 सीटें जीत कर कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन ने जो है बीजेपी यानी एनडीए को झटका दिया। हालांकि सियासी हुआ गणित चल रहा है और जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक भी बुलाई है और यह भी माना जा रहा है कि जल्द ही एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि अब जो दो तोड़ की राजनीति चल रही है उसके इतर अगर बात करें तो जो जनता का जो मूड है इंडिया वाइज में कई ऐसे लोगों से भी बातचीत की जो हार जीत के जो आंकड़े सामने आए हैं उससे साफ तौर पर जनता का कहना है कि इस तरह से महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने जो फार्मूला अपनाया था सोशल इंजीनियरिंग की थी इससे कहीं न कहीं आसिफ और लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता राम जी के हमारे साथ जुड़े। राम जी, उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण में जो बड़ा उलटफेर हुआ है, लखीमपुर के क्या ताजा हालात? जिस तरीके से जो यहाँ की लोकसभा को खीरी तो कहीं ना कहीं किस तरीके से रहा तो उसमें दोनों सीटों का हार का सामना करना पड़ा। माफ करिएगा आवाज बहुत डिग्री हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जो बड़ी दिग्गज जो लगी हुई थी जैसे अजय मिश्र टेनी क्लाइमेक्स सीट थी और जिस तरीके से देश के जो गृह मंत्री है रक्षा मंत्री है लगातार सबकी विजिट लगी थी रैली लगी थी तो कहीं ना कहीं अमित शाह का एक बयान भी आया था कि अजय मिश्र टेनी को अगर आप जिता देते हैं तो कहीं ना कहीं हम बड़ा आदमी बनाने का काम करेंगे। लेकिन ये आपको बता दें जिस तरीके जिस तरीके से जो अजय मिश्र टेनी को टिकट मिला था तब से ये विरोध चलने लगा था तो कहीं ना कहीं पार्टी में विरोध गुटबाजी नजर आ रही थी और जिस तरीके से एक हार का सामना करना पड़ा शुरुआती रुझान से कांटे की टक्कर चल रही थी। जो उसका परिणाम मधुर है जो अगर देखा जाए 2 बार यहाँ से एमएलए भी रह चुके हैं। इनके बाबा जो है
स्वर्गीय कौशल किशोर जी लोकसभा से यहाँ के विधायक में थे, तो उसका बड़ा इनका जो देखा जब कुर्मी बिरादरी में बड़ी एकरूपी पहुंच थी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से शुरुआती जो विधान आ रहे थे एक कांटे की टक्कर देखी जा रही थी, तो लगभग 30,000 से इन्होंने विजय अपने को पाया है। वहीं आपको बता दें धौरारा जो लोकसभा से जो सीट थी उसमें लोकसभा सीट में 4,000 से इनको विजय मिला है। वहां से रेखा वर्मा जो प्रत्याशी उत्तराखंड की प्रभारी भी है, माफ करिएगा प्रभारी बनाई गई है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में चुनाव हुआ था, चुनाव में इनकी अहम जिम्मेदारी देखी गई थी। तो कहीं ना कहीं रिया जिस तरीके से चुनाव हुआ है, चुनाव में जिस तरह समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बढ़त देखी गई, इंडिया गठबंधन में बढ़त देखी गई है, तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हारे हैं तो हार का सामना जनता के बीच नहीं जाना, जनता की बात नहीं सुनना। 10 साल आपने कैसे बिताए हैं, जनता नहीं जान पाई, जनता आपके चेहरे को नहीं जान पाई, कहीं किसी रैली में आपने जनता से वोट नहीं मांगा, तो जनता जनार्दन है, जनता का एक तरीके से एक बड़ा जनादेश आया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो इस बार चुनाव जो है काफी दिलचस्प रहा और परिणाम जिसका सभी को इंतजार था वो भी उतना ही जो है दिलचस्प रहा है। और चुनाव में सपा ने उत्तर प्रदेश में कमाल किया है। प्रदेश की 37 सीटों पर सपा का कब्जा, जो कि कह सकते हैं कि सपा और कांग्रेस के लिए एक संजीवनी या इंडिया अलायंस के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।